एक ऐसा सवाल जो हर एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट और टीचिंग एस्पिरेंट के मन में आता है वो ये है कि क्या हम बीएड करें या फिर सिर्फ यूजीसी नेट करें या फिर दोनों करें, या क्या गैप होना चाहिए इन दोनों चीजों के बीच में। तो आज ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी करियर अपॉर्चुनिटीज को भी डिस्कस करेंगे, वैकेंसीज को भी डिस्कस करेंगे, सैलरी मैट्रिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके बीएड और यूजीसी नेट में किससे जॉब लगती है सबसे पहले। तो अगर हम बात करें बीएड के बारे में, अगर मैं आपसे बीएड के बारे में बात करूं तो बीएड एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो पहले तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, फिर आपको इसकी डिग्री लेनी होती है। अगर आप बीएड क्वालिफाई कर लेते हो, अगर एक बार आपके पास बीएड की डिग्री आ जाती है तो फिर आप टीजीटी पीजीटी लेवल की वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो बीएड की डिग्री आ जाने से आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, आप सरकारी शिक्षक या फिर शिक्षिका बन सकते हो अगर आपके पास बीएड की डिग्री हो। इसमें रिक्रूटमेंट हमारा काफी रेगुलर होता है और जैसा कि आपको पता है कि जो वैकेंसीज हैं, जैसे कि अभी ही हम बात करें बिहार में, यूपी में, तो जो वैकेंसीज हैं वो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हर एक सब्जेक्ट में वो रिलीज होती रहती हैं। फिर अगर हम यूजीसी नेट के बारे में बात करें तो यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए। यानी कि अगर आपके पास नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकोगे, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज टाइम टू टाइम आती रहती हैं। हाँ, वो वैकेंसीज इरेगुलर होती हैं, वो वैकेंसीज। अब डिफरेंस यहीं पे आता है कि जो बीएड में जो वैकेंसीज हैं वो लाखों में आती हैं, टीजीटी पीजीटी लेवल की जो वैकेंसीज हैं ऑब्वियसली वो लाखों में आती हैं। और यूजीसी नेट अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि नेट क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि तुरंत ही अगले दिन से आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो गए, और इस पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो यूनिवर्सिटीज हमारी बहुत सारी वैकेंसीज निकालती हैं, वेकेंट पोस्ट निकालती हैं, उसमें आप अप्लाई फिर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो काफी इरेगुलर होता है। अब हम बात करते हैं बीएड के बारे में कि बीएड आप करते कब। अब बीएड फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप ग्रेजुएशन करते हो ऑब्वियसली। अब ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड है वो आपका 2 साल का होता है। इसी के साथ साथ आपको सीटेट क्वालिफाई करना होता है या फिर स्टेट टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में हमारा एचटेट का पेपर हुआ था, ठीक है। तो ये सब टेट एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तभी आप टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अब हमारे पास बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, जैसे कि केवीएस एनवीएस, हाल ही में इसकी वैकेंसी आई थी, अभी तो इसका जो आखिरी चरण है वो बचा हुआ है। DSSB स्टेट वैकेंसीज आती रहती हैं, सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज मान के चलिए, EMRS हो गया, यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज हो गई, बीपीएससी हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट गवर्नमेंट सैलरी है, अगर आपने अकॉर्डिंगली ग्रेजुएशन के जिस बाद बीएड कर लिया, सीटेट टेट क्वालिफाई कर लिया, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई एंड अगर उसी समय टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आपने क्वालिफाई कर ली, तो इजीली आप 24 से 26 साल की उम्र में भी एक गवर्नमेंट टीचर, शिक्षक शिक्षिका बन सकते हो। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें वैकेंसीज की, तो अभी ही बीपीएससी जो टीआरई, बिहार टीआरई का जो एग्जाम होने वाला है सितंबर में, उसमें अच्छी खासी हजारों की संख्या में पद हमारे आए हैं। यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों ही स्तर पे वैकेंसीज हमारी काफी ज्यादा आने वाली हैं। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी लेवल की जो सैलरी होती है वो यूजुअली 55 से 65,000, 55 से 60,000 तक होती है। पीजीटी लेवल की जो सैलरी है वो 60K से 70K होती है सेंट्रल स्कूल्स में। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि हमारी टीजीटी पीजीटी लेवल की जो वैकेंसीज हैं और उनकी जो सैलरीज है गवर्नमेंट स्कूल्स में, सेंट्रल स्कूल्स में, वो इतनी हाई है कि ये जो पे स्केल है ना वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पे स्केल को मैच करता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बीएड हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका सैलरी का जो पे मैट्रिक्स है वो कम है, क्योंकि पे मैट्रिक्स बिल्कुल कम नहीं है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज कि बीएड अगर आप 1 to 5 तक पढ़ाना चाहते हो तो उसमें एज सच बीएड का कोई रोल नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट के लिए आप एलिजिबल तभी होते हो अगर आपने मास्टर्स कर रखा है और मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स हैं। आप मास्टर्स के सेकेंड ईयर से एलिजिबल हो जाते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए, जो कि 2 बार 1 साल में होता है। सबसे पहले जून में होता है, उसके बाद दिसंबर में होता है। अब जो इसका सैलरी का पे लेवल है वो पे लेवल 10 पे मैट्रिक्स इसका होता है, जिसमें बेसिक सैलरी आपकी 57,700 तक होती है और ये 80,000 से 1 लाख तक भी जा सकती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपके जो सिलेक्शंस होते हैं नेट में वो कैसे होते हैं, मान के चलिए
100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, तो उसमें जो टॉप के 6% होते हैं सिर्फ वही नेट क्वालिफाई करते हैं, और जो 0.6% है वो आपके जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि कंपटीशन तो हाई है ही, बट अगेन एट द सेम टाइम आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सही लेवल की होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपकी बात करूं तो बीएड का जो रूट है, आप पहली सैलरी 24 से 26 साल तक गेन कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी सैलरी यूजुअली इनफैक्ट 22 साल में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, लेकिन यूजुअली गेस्ट फैकल्टी के रूप में, क्योंकि अगर जो हमारी परमानेंट वैकेंसीज आती हैं वो काफी इररेगुलर होती हैं, बहुत परमानेंट लेवल पे वैकेंसीज हमको बहुत ज्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। बट अगेन जो नेट का जो करियर है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है एट द सेम टाइम। तो आपको क्या करना है, इसी के साथ साथ सैलरी के बारे में जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फिर वैकेंसी इसमें लैक्स में आती है, बीएड में वैकेंसीज बहुत आती हैं, नेट में इररेगुलर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसीज आती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसी चैनल पे हम सभी वैकेंसीज कवर करते हैं, भारत में यूनिवर्सिटीज जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो 2-2 4-4 क्यों ना आए, बट हम उन सभी वैकेंसीज को कवर करते हैं। सो अगेन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एम कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको नेट क्वालिफाई करना है। एक बार अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, फिर आपको अपनी आईज इस तरीके से ओपन रखनी है कि पूरे भारत में कहीं पर भी वैकेंसी आए तो आप उसमें अप्लाई जरूर करिए, ठीक है। फिर इसमें जो टारगेट प्रोफाइल होती है वो ऑब्वियसली टीजीटी पीजीटी लेवल पे होती है, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे। अब हम बात कर लेते हैं आपकी सिक्योरिटी के बारे में। अगर हम सिक्योरिटी में बात करें तो एक चीज नेट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप साथ में पीएचडी भी कर सकते हो और साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर सोच रहे हो तो दोनों ही बीएड एज वेल एज नेट होना अनिवार्य है, यानी कि आप साथ में बीएड भी डाल दीजिए और साथ में आप नेट भी क्वालिफाई कर लीजिए। उससे क्या होता है, आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हमेशा रेडी होते हैं। तो स्मार्ट चॉइस देखिए यही है, एक जो स्मार्ट कैंडिडेट है वो टेट को भी क्वालिफाई करता है, सीटेट भी, बीएड भी आपके पास होना चाहिए और आपको नेट भी क्वालिफाई करना चाहिए। बिकॉज एक चीज और है, एक चीज मैं और आप लोगों से बोलूंगी, अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने एक बार यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, तो फिर जितनी भी जीटी, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि टीजीटी पीजीटी में कोई एग्जाम नहीं होता, इसमें भी ऑब्वियसली एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं। तो अगर एक बार आपने नेट की प्रिपरेशन कर ली, बहुत ही डिटेल लेवल पे अगर आपने नेट की प्रिपरेशन कर ली, तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम तो आप ऑलरेडी एस कर लोगे, क्योंकि फिर आप उस लेवल पे उतना डिटेल में पढ़ते हो। तो इसी के साथ साथ अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो दिसंबर वाले अटेम्प्ट में, तो अभी हमारी सेल भी लाइव है, ऑफर वैलिड है, कूपन वैलिड है। आप आचार्य बैच 2.0 से एनरोल हो सकते हो। मैं पर्सनली इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे एप्लीकेशन पे लाइव हैं। प्राइस बैचेस के 1599, अगर आप सिर्फ पेपर 2 परचेज करते हो, और हमारा जो कॉम्बो बैच है वो 1999 का है, लेकिन ये सिर्फ 16 जुलाई तक ही हमारा कूपन कोड UGC20 वैलिड है। बाकी किसी और हेल्प के लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये तरीका है RWA ऐप को अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा बेहतरीन आप कर सकते हो। अब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग स्कैन कर सकते हो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली करिए, बिकॉज इसमें बहुत सारा फ्री मटेरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, फ्री स्टडी मटेरियल है जो आपको टीजीटी पीजीटी में तो ऑब्वियसली हेल्प करेगा, साथ में नेट में भी हेल्प करेगा। और किसी भी और अन्य जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे पर्सनली मुझे रीच आउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। एंड इसी के साथ साथ कोई डाउट के लिए चैट बॉक्स हमारा ओपन है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।